Bismillahirrahmanirrahim. Usman again with yet another GDB, and this time with the Marketing Management MKT 501. So before beginning this GDP, let me just thank you so much to all of you who have just given an enormous sort of response to the GDP I've just posted before, and everyone was just like saying that this is the subject which you need to upload. And just thank you so much. It really means a lot. Really appreciate that. And inshallah, I'll try my best to upload as many of the GDBs as possible. So let's begin with this one. The marketing management. It's a very, very interesting and very easy GDB, and I'm sure you guys will surely going to love it. So beginning with this GDP, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें बेसिकली आप लोगों ने बतानी है कि कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द कंज्यूमर. कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बेसिकली कंज्यूम्स अ थिंग. कि जिस बंदे ने एक चीज़ यूज़ कर ली, ठीक है? यूज़ कर ली जिस बंदे ने, वो बंदा कंज्यूमर है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि एक बंदा किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए वो चीज़ खरीदे, ठीक है? समटाइम्स होता है ऐसे है कि खरीदने वाला कोई और होता है और उसको कंज्यूम करने वाला कोई और, ठीक है? सो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट अ कंज्यूमर. So I've given you a very simple example here that there is a mother who has purchased some chocolates for her son. So as far as the mother is concerned, क्योंकि वो खरीदने वाली है इसलिए वो कस्टमर है, ठीक है? उसने वो शॉप पे गई होगी, उसने चॉकलेट्स खरीदी होंगी, तो she is considered as the customer, because she is dealing with the purchasing of the goods. नाउ डिपेंड्स कि वो चॉकलेट्स खाने कौन वाला है. क्या वो खुद वो चॉकलेट्स खरीद के खाने वाली है या फिर उनको खाने वाला कोई और है. तो जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसमें उसका बेटा वो चॉकलेट्स खा रहा है, ठीक है? तो जो उसका बेटा है, क्योंकि जो चॉकलेट्स खाई उसने, इसलिए उसका बेटा कंज्यूमर है. So here in this example, the mother is the customer, as she has bought the chocolates, and the son is playing the role of a consumer as he has, eaten those chocolates. So I think कि आपको consumer का concept जो है वो clear हो गया होगा. Now discuss who is the customer. तो बिल्कुल आपको जो अभी मैंने एग्जांपल बताई है, आप उसका वाइस वर्सा ले लें कि जिस बंदे ने वो चॉकलेट्स खरीदी थी, शॉप पे गया था, उसने परचेज किया था, ठीक है? वो बंदा कस्टमर है, ठीक है? कस्टमर कैन ऑलवेज रीसेल द प्रोडक्ट. यार ये देखें, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि कस्टमर चूंकि खरीद के आ रहा है चीज़, एंड उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो खरीदी हुई चीज़ को आगे सेल आउट कर सकता है, ठीक है? क्योंकि उसने वो चीज़ कंज्यूम नहीं की है अभी तक. So as far as the good is not been consumed, it is under the custody of the customer, and he is treated as a customer only, and he has all the choice in the world to, resell that good, बिकॉज उसने वो चीज़ अभी तक जो है वो कंज्यूम नहीं की है, ठीक है? सो कस्टमर वो बंदा है जो शॉप पे जाता है और शॉप पे जाके कोई भी चीज़ खरीद लेता है, तो ही इज़ रिगार्डेड एज अ कस्टमर. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, तो उस एग्जांपल में वो मदर जो थी वो कस्टमर थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए वो चॉकलेट्स खरीदी थी. ओके. तो इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अब देखें, जीडीपी का सोल्यूशन मैं आपको खुद भी बता सकता हूँ, ठीक है ना? मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं जस्ट आपको ये बता दूं कि यार मिस्टर एक्स जो है वो कंज्यूमर है या कस्टमर है. देखें, बता देना जो है इट्स नॉट एट ऑल इनफ, बिकॉज इससे आप लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है फिर वो नहीं हो रहा होगा ना. तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार आप लोग खुद थोड़ा सा सोचें, आप खुद सोचें कि मिस्टर एक्स जिसको डिस्कस किया गया है इस जीडीपी में, फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या इस जीडीपी के अंदर कि उसको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, ठीक है? फिर वो एक होटल में जाता है, वहां पे जाके पूछता है यार कि आपके पास खाने के लिए क्या है? वो कहते हैं यार हमारे पास ग्रिल्ड फिश है ना, 1500 रुपीज़ पर केजी. फिर वो अपने आप से पूछता है यार कि क्या मेरे पास 1500 रुपीज़ हैं इस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए? तो उसको आगे से रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ आपके पास हैं. तो फिर वो क्या करता है कि वो ऑर्डर करता है और खा लेता है. सो अब आपने अपने आप से ये पूछना है कि मैंने जब आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, तो अब आपने खुद से ये क्वेश्चन करना है कि यार मिस्टर एक्स क्या वो चीज़ खरीद रहा है, ठीक है? खरीद रहा है, तो अगर आपके माइंड्स में आंसर यस आ रहा है तो आप बोलें हाँ कि वो तो कस्टमर है, क्योंकि उसने वो ग्रिल्ड फिश जो है वो ऑर्डर की है, तो वो तो कस्टमर है. सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हु इज गोइंग टू ईट दैट ग्रिल्ड फिश. मेरे तो खैर मुंह में पानी आ रहा है ग्रिल्ड फिश का सुन के. सो आप देखते ही हैं कि वो ग्रिल्ड फिश कंज्यूम किसने की है. तो
Fortunately, he is the person who is going to consume that fish. He has not only purchased or ordered that fish but also consumed that fish. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो आई थिंक कंज्यूमर भी है। तो मज़ीद अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्या वो कस्टमर है, क्या वो कंज्यूमर है, या वो दोनों हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के सामने है। जिन लोगों को लगता है कि वो कस्टमर है वो इस वीडियो को लाइक कर दें, जिनको लगता है कि वो कंज्यूमर है वो लोग कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और जिनको लगता है कि वो कस्टमर कंज्यूमर दोनों है तो वो मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं या ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं या ज़्यादा वीडियो शेयर हो रही है। ओके, so basically GDP means that we have to discuss on a particular topic. So instead of giving you the correct answer or the current outcome of this GDP, we have to just discuss it by ourselves, so that हम different opinions share करते हैं नीचे comment sections में, ठीक है। so इस topic को ज़्यादा से ज़्यादा better way में understand करने के लिए। ओके, एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर। सबसे पहले कस्टमर कौन होता है? हु बायज अ प्रोडक्ट, जो कि कोई भी चीज़ खरीदता है, और कंज्यूमर खरीदता है या नहीं लेकिन वो कंज्यूम जरूर करता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि कस्टमर इज द प्राइम टारगेट ऑफ अ बिजनेस। देखें, आप किसी भी बिजनेस के पास जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, शॉपकीपर का दिल कर रहा होता है कि बस चीज़ को सेल आउट करना है, ठीक है। उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि इस चीज़ को आगे यूज़ कौन करने वाला है या कंज्यूम कौन करने वाला है। ही इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट सेलिंग दिस दैट प्रोडक्ट। सो बिजनेसेस की जहाँ तक बात है, वो कस्टमर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर्स। दे डोंट इवन थिंक ऑफ हु इज गोइंग टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि या बिकॉज कंज्यूमर ने वो चीज़ यूज़ की होती है तो वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि इस चीज़ में ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव है। अब देखें ना, पेप्सी अगर कंज्यूम में मैंने की है तो फिर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं बता सकूं कि यार कि इज इट कोल्ड इनफ और इसका टेस्ट अच्छा है, ये पूरा, क्योंकि उसको कंज्यूम करने वाला मैं हूँ। तो कस्टमर तो बेसिकली जो था उसने तो जस्ट उस पेप्सी की बॉटल को परचेज किया था, तो ही डजंट नो बेसिकली कि व्हाट एक्चुअली द टेस्ट ऑफ द पेप्सी इज, और इज इट हॉट और कोल्ड इनफ। सो तो जो वर्डिक्ट यानी कि जो फैसला सुनाने वाला होता है वो तो कंज्यूमर है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज कंज्यूमर ने किया होता है। तो कस्टमर बेसिकली किसी प्रोडक्ट के बारे में बता कुछ नहीं सकता क्योंकि उसने उस चीज को यूज नहीं किया हुआ होता। एंड फोर्थ जो मैंने आपके सामने डिफरेंस जो है वो मेंशन किया वो ये कि जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने यूज़ तो नहीं की हुई है, ठीक है। अब वो मदर चाहें तो वो उस चॉकलेट को आगे मजीद सेल आउट भी कर सकती हैं, ठीक है। 5 रुपीज़ की खुद खरीद के 7 रुपीज़ की आगे सेल आउट कर दें, ओके। बट जो कंज्यूमर होता है वो रीसेल करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि उसने तो बहरहाल वो चॉकलेट कंज्यूम की है। So a customer can always resell his product, whereas the consumer just cannot. अच्छा जी, इस जीडीपी में आपसे ये पूछा गया है कि मिस्टर एक्स की नीड बताएं कि क्या है, उसकी वांट बताएं कि क्या है, और उसकी डिमांड बताएं क्या है। बड़े मजे की ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं यार। नीड बेसिकली क्या होती है? हर उस चीज को जरूरत का नाम दिया जाता है कि जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सको, ठीक है ना। आजकल हम लोगों ने ऐसी चीजों को अपनी जरूरत बना लिया है जो कि असल में हमारी जरूरत है नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने तो उसके बगैर मतलब ये सोच लिया कि यार अगर ये चीज़ें ना हो तो खुदा ना खास्ता हम लोग तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। हालांकि वो चीज़ें हमारी नीड नहीं है, हमारी वांट है, लेकिन हमने अपनी वांट को अपनी नीड बना दिया है, ठीक है। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना, और एक चीज़ होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत। ख्वाहिश को ज़रूरत ना बनने दें, मेरी बात को गौर से सुने। ख्वाहिश को ज़रूरत आप लोगों ने नहीं बनने देना। ख्वाहिश वो चीज़ होती है कि जिसके बगैर भी इंसान सरवाइव कर सकता है, लेकिन नीड वो चीज़ होती है कि जिसके बगैर आप लोग सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक इस जीडीपी की एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स को भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। अब देखें ना, भूख और प्यास अगर आपको लगी हुई हो तो वो तो पानी के ग्लास से भी आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। यू बेसिकली डोंट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक और लाइक द मिल्क शेक स्टफ, क्योंकि प्यास तो आपके सादे पानी से भी बुझाई जा सकती है।
So in case of a need, when you need something, you can fulfill your need by having just a glass of water instead of having, you know, Pepsi or Fanta. तो आप लोग क्या करें कि आपको अगर पानी का भी एक ग्लास मिल रहा है तो आपकी ज़रूरत तो पूरी हो रही है ना। आप अपनी वो ज़रूरत पानी का ग्लास पी के भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ख्वाहिश को यानी अपनी वांट को अपनी नीड बना दिया, ठीक है? नीड है आपकी पानी, लेकिन अगर आपने कहा कि यार नहीं 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 पानी नहीं चाहिए मुझे, तो पानी के बजाय तो मिल्क शेक चाहिए, ठीक है? अब आपने जो अपनी नीड थी वो जो पानी से पूरी हो सकती थी, आपने पानी से पूरी नहीं की, बल्कि आप लोग चले गए हो एक स्टेप आगे और आप लोग चले गए हो मिल्क शेक के ऊपर। तो मिल्क शेक का ग्लास जो है वो बेसिकली आपकी वांट है, चाहना, ठीक है? वो आपकी ख्वाहिश है। दिस इज व्हाट यू वांट एक्चुअली। वांट तब तक रहती है, वांट वांट जो है वो तब तक रहती है जब तक पूरी ना हो, ठीक है ना? जब तक कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तब तक वो चीज़ आपकी वांट है, ठीक है ना? जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो फिर उसका क्या नाम होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? सो एज फार एज द जीडीपी इज कंसर्न्ड, उसको चूंकि भूख और प्यास लगी हुई है तो उसकी नीड जो है बेसिकली वो तो कुछ कुछ भी हो, कुछ भी हो उसको खाने को मिल जाए और कुछ भी उसको पीने को मिल जाए। सो दिस इज व्हाट इज नीड इज, यू नो। सो लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट इज हिज वांट। अब देखें, सबसे पहले उसको जरूरत पड़ी पानी पीने की या यानी कुछ खाने और पीने की, ठीक है? वो जरूरत जो थी वो उसकी नीड थी। नाउ जस्ट लुक इनटू व्हाट हिज वांट इज बेसिकली, यू नो। अब होने क्या जा रहा है कि वो किसी होटल के सामने से गुजरा था और वहां पे उसकी नजर पड़ी ग्रिल्ड फिश पे। अब उसने क्या सोचा कि जो मेरी नीड थी थोड़ी देर पहले, यानी मैंने कुछ खाना और पीना था, ठीक है, वो नीड चेंज हो चुकी है एक वांट के अंदर। उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि यार मैंने अपनी नीड पूरी करने के लिए क्यों ना मैं एक ग्रिल्ड फिश को ऑर्डर कर दूं, ठीक है? अब हुआ क्या है कि उसकी जो नीड थी वो चेंज हो चुकी है वांट में, ठीक है ना? अब वांट पूरी करने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसके पास रिसोर्सेज भी हैं या नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि आसमान के तारे तोड़कर लाना, दिस इज अ वांट बेसिकली। ये वांट क्यों है? क्योंकि ये वांट ही रहेगी, इसको पूरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है? हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग आसमान पे जाएं और सितारे तोड़ के लेके आ जाएं, ठीक है? सो दिस विल ऑलवेज रिमेन एज अ वांट फॉर अस, यू नो। आसमान के तारे तोड़ के लाना। एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने मेंशन किया है कि आई एम जस्ट विलिंग टू हैव एन आईफोन बट जस्ट कैन नॉट गेट इट, सो दिस इज माय विश ओनली, ठीक है? हालांकि मेरी ज़रूरत तो एक किसी आम से सेल फोन से भी पूरी हो रही है, ठीक है? एक आम से सेल फोन होना, दिस इज माय नीड बेसिकली, या। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग an ordinary cell phone, if I used to wish for an iPhone, you know, तो वो मेरी नीड फिर अब किस में चेंज हो गई है? वो एक वांट में चेंज हो गई है, ठीक है? iPhone just doesn't matter. What matters is that I must have an ordinary cell phone, you know, in order to contact with anyone I want, you know. So एक आम सा फ़ोन होना ये यार इंसान की ज़रूरत बन चुकी है बेसिकली, ठीक है? सेल फोन्स के बगैर हम लोग ज़िंदा बेसिकली नहीं रह पाएंगे आजकल के दौर की जहाँ तक बात है। एक सिंपल सा सेल फोन भी होना, इट्स मोर देन इनफ। वो आपकी नीड है, वो आपके पास होना चाहिए। बट अगर आप ये कहें यार कि मेरे पास आईफोन हो या जे फोन हो या के फोन हो, जो भी हो, ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हाट यू आर विलिंग टू हैव, यू नो। सो ये है आपकी वांट। अब उस वांट को आप पूरा करने के काबिल हो भी या नहीं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब डिमांड क्या चीज़ है जी? डिमांड बेसिकली वो चीज़ होती है कि जिसको पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हों। मैंने आपके सामने फर्स्ट टू लाइंस में मेंशन किया है कि डिमांड मींस अ डिजायर टू परचेज। आपके दिल में किसी भी चीज़ को खरीदने की ख्वाहिश भी है, एंड ऑल्सो हैव गॉट अ पावर टू परचेज एज वेल। और आपको आपके पास उस चीज़ को खरीदने की सलाहियत भी है, यानी आपके पास इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे हैं कि आप उस चीज़ को खरीद भी सकते हो। सो डिमांड के अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके दिल में किसी भी चीज़ की ख्वाहिश हो, यू हैव टू हैव अ डिज़ायर टू परचेज, और ऑल्सो हैव अ पावर टू परचेज एज वेल, यू नो। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के दिल में एक चीज़ के खरीदने की ख्वाहिश तो होती है लेकिन उसको वो खरीद नहीं पाता, तो इस चीज़ को आप डिमांड का नाम नहीं दे सकते। और कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ को खरीदने की ताकत है लेकिन खरीदना ही नहीं चाह रहे। समझ रहे हैं ना बात आप लोग, ठीक है? तो तब भी आप इसको डिमांड का नाम नहीं दे सकते। डिमांड तब तक ही होगी जब तक ये दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम पूरी हों, ठीक है? आप एक चीज़ खरीदना भी चाह रहे हो और उसको खरीद भी सकते हो, तब वो चीज़ आपकी डिमांड है, ठीक है?
सो अब इस जीडीपी को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मिस्टर एक्स की वांट थी, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि वो क्या चाह रहा था कि वो ग्रिल्ड फिश खाना चाह रहा था। तो फिर उसने देखा कि ग्रिल्ड फिश मैं खा भी सकता हूँ या नहीं, तो वो खा सकता था। तो फिर उसकी जो वांट थी वो किस में चेंज होगी, उसकी डिमांड में, ठीक है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। नंबर वन, मिस्टर एक्स वाज विलिंग टू हैव अ ग्रिल्ड फिश, उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं ग्रिल्ड फिश खाऊं, तो डिमांड की पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। अब उसने जब देखा कि उसकी पॉकेट में 1500 रुपीज हैं या नहीं, तो वाकई में थे, तो ही हैज ऑल्सो गॉट द पावर टू परचेज एज वेल। सो आप देख रहे हैं कि दोनों जो कंडीशंस एंड डिमांड की वो पूरी हो चुकी हैं, बिकॉज ही हैज द पावर टू परचेज एज वेल, यू नो। सो आप लोगों ने फिर अपनी वर्डिंग में बता देना है कि यार उसकी नीड क्या थी। नीड थी कि उसको कुछ खाने या पीने को मिलना चाहिए, ये उसकी नीड है। वांट क्या है कि उसने अपनी ख्वाहिश को ना अपनी ज़रूरत बना दिया। सॉरी, ज़रूरत को ख्वाहिश बनाया, ठीक है। ज़रूरत क्या थी कि उसकी ज़रूरत तो यार पानी का ग्लास और कुछ भी खा पी के ना पूरी हो सकती थी, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी नीड को साइड पे रखा और वांट की तरफ चला गया, ठीक है। वांट की तरफ चला गया और इंस्टेड ऑफ हैविंग एनीथिंग टू ईट, उसकी एक ख्वाहिश थी कि यार मैं बजाय इसके कुछ भी खाऊं, मैं फिश खाऊंगा, ठीक है। तो वो जो फिश है वो उसकी विश है। ये जो उसकी जो फिश है वो उसकी विश है, ठीक है। एंड as far as the demand is concerned, मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हों तो वो डिमांड है, और अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ उसकी डिमांड नहीं है। सो as far as this GDP is concerned, उसकी डिमांड थी कि वो फिश को कंज्यूम करे, तो ना सिर्फ उसके दिल में इस चीज़ की ख्वाहिश थी बल्कि वो फिश को खरीद भी सकता था। सो दिस इज हिज डिमांड, यू नो। So I hope so कि this GDP turned out to be very useful for you. You know, आप लोग अपनी wording में इसको लिखने की कोशिश करें, and comment section is right in front of you. You know, you can always like my video and you can always share it. अगर इसमें मज़ीद suggestions चाहिए तो वो भी आप comment section में बता सकते हैं। Guys, आप लोगों ने worry नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत सारे जीडीपीज हैं जो क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन सबको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। मेरे पास आज का और कल का दिन है। आई यूज टू गो टू द जॉब, यू नो, बेसिकली, एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सो मैं पूरी ट्राई करूँगा कि जितने भी जीडीपीज मजीद रह गए हैं वो आज और कल के दिन में अपलोड कर दूँ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। So this is it as far as this GDP is concerned. I hope you guys have liked it, you know, and inshallah next GDP के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा and have a nice day. Thank you.